नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। सी कैलेंडर से संबंधित परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और पूछा जाता है कि उक्त दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से बारे में कोई पूछ लेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए हम सप्ताह का दिन निकालने से पहले कुछ मूलभूत चीज़ों को सीख लेते हैं। सप्ताह का दिन निकालने के लिए हमारी मुख्य चीज़ होती है अतिरिक्त दिनों की संख्या। अतिरिक्त दिनों की संख्या। अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए जनवरी माह है और जनवरी माह में दिनों की संख्या होती है 31। हम 31 में 7 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3। यही हमारी अतिरिक्त दिनों की संख्या है। मान लीजिए फरवरी माह दिया है और फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है 28। यदि हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। यदि लीप वर्ष का फरवरी है तो उसमें दिनों की संख्या होती है 29 और उसमें रिमाइंडर आता है 1। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, हमने महीनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना पता कर लिया है। अब हम देखेंगे शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। यदि हमें शताब्दी वर्ष कोई दिया है 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 और 2200, इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ 1762, 1763 कुछ भी मान लीजिए आप। चलिए हम देखते हैं इसमें लीप वर्ष में संख्या कैसे निकालते हैं। शताब्दी वर्ष में हम क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। देखिए, हम यहाँ 1700 में 400 का भाग देंगे, 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है कितना, 100। क्योंकि 400 का भाग देंगे तो 1600 बार चला जाएगा और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 100। तो हम देखेंगे यदि 100 शेष बचता है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। इसी प्रकार हम 1800 में 400 का भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 200। तो 200 यदि आता है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, 3। 1900 में यदि हम 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 300। यदि 300 आता है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। इसी प्रकार हम 2000 में यदि 400 का भाग दें, रिमाइंडर 0 बचता है। क्या बचता है, 0। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 0। हम देखते हैं, हम महीनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने से अच्छा है हम अपने बेसिक तरीके को ध्यान रखें। चलिए मैं आपको एक समझाना चाहूँगा। एक प्रकार से मेरा हाथ है। हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हम इसे समझेंगे, यदि जो हिस्सा ऊपर आ रहा है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 3। जो हिस्सा नीचे आ रहा है फरवरी को छोड़कर उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 2। तो हमें ये याद नहीं रखना है कि कौन से महीने में कौन सा होगा, हमें इससे हम तुरंत पता कर लेंगे। चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे पास तारीख दी है 14 मार्च 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सही फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं 14, यहाँ मार्च है तो हम 1 कम करके लिखेंगे। मार्च को 1 कम करेंगे तो क्या होगा, फरवरी। 2023 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 कम करके लिखेंगे इसमें भी। तो 23 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 22। अब हम देखेंगे इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। आप लीप वर्ष जानते होंगे। लीप वर्ष वो होते हैं जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो हम देखेंगे 22 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 4 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार इसमें। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 5। चलिए हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम दिनों को देखेंगे। हमारे पास दिन है 14 फरवरी, यानी कि हमें क्या करना है, जनवरी और फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या देखनी है। तो जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कौन सी होगी, देखिए जनवरी ऊपरी हिस्से में आ रहा है तो जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 3। हम देखेंगे यहाँ पर 2023 है ये, और 23 क्या है, लीप वर्ष नहीं है। अतः फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 0।
जब 0 होगी तो हम उसे छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे शताब्दी वर्ष कौन सा है, 2000, और हमने देखा 2000 में यदि 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए अतिरिक्त दिनों की संख्या भी क्या होगी, 0, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे हम। अब देखेंगे हमारे पास ये साधारण जो वर्ष हैं जो हमने लिखा है 22, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। लीप वर्षों की संख्या कितनी है हमारे पास, 5, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने सबसे मेन चीज़ क्या सिखाई है आपको कोई भी कोड याद नहीं रखना है, जो है हमारा मूलभूत चीज़ों से ही काम हो जाएगा। चलिए हम इनको ऐड करते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 1 और 1 हासिल की 2 और 2 4। अब हम इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे, हम देखें 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, 2 हमारा क्या बचेगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या बचेगी। अब हम देखेंगे जब 2 हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या बची है तो 2 हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, मंगलवार, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, मंगलवार। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 19 फरवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसलिए इसको पहले हम सबसे पहले सही फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 19 फरवरी को 1 कम करके लिखेंगे, कौन सा महीना आएगा, जनवरी। 2000 में से हम 1 कम करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 1999। अब 1999 को हम कैसे लिखेंगे, 1900 अलग लिखेंगे और 99 अलग लिखेंगे, इस प्रकार। अब हम देखेंगे 99 में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। 4 का हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूने 8, 1 बची, 4 चौके 16, कितना आएगा, 24। चलिए हम अब अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले हम दिनों को लिखेंगे 19। अब हम माह में देखेंगे तो जनवरी माह दिया हुआ है, तो जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। 1900 शताब्दी वर्ष है, मैंने बताया था यदि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देंगे और रिमाइंडर 300 आए, कितना आए रिमाइंडर, 300, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। अब हम देखेंगे यहाँ कितना है, 99, इसको भी हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, और जो हमने लीप वर्ष निकाली हैं इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। इनको ऐड करेंगे, 9 और 3 12, 13 और 10 23 24 25 26, 26 की 6 हासिल 2, 9 2 11 12 13, 1 हासिल की 14, 146 हो जाएगा। 140 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 140 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूने 14 और 6 में भाग जाएगा नहीं, तो 6 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, 6। और 6 हमारा क्या है, शनिवार, क्या है हमारा, शनिवार। तो यहाँ 19 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। मैं अगला प्रश्न और देख लेते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए इसको सही फॉर्मेट में लिखते हैं। पहले 11 मार्च में से हम 1 कम करके लिखेंगे, क्योंकि 1 कम करके हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पूरा महीना नहीं है, तो मार्च को कम करेंगे तो क्या आएगा, फरवरी। 2012 में से भी 1 कम करके लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, पहले शताब्दी वर्ष लिखेंगे, 12 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 11। 11 में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार पूरा पूरा नहीं जाएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले हम यहाँ से देखेंगे दिनों से, टोटल दिन कितने हैं, 11। यहाँ पे क्या आ रहा है, फरवरी। हम देखेंगे सभी महीनों को देखेंगे कहाँ तक, जहाँ तक ये लिखा हुआ है। तो इससे पहले आता है जनवरी। जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 3। और फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि यहाँ ये लीप वर्ष है इसलिए फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, 1। अब हम देखेंगे
शताब्दी वर्ष कितना है 2000। 2000 में 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। कितना आएगा 0। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी 0। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ कितना है 11 और ये लीप वर्ष कितने हैं 2। इन सभी को ऐड करेंगे 1 और 3 4, 1 5 और 1 6 और 2 8, 1 और 1 2, कितना आया हमारा 28। इसमें हम 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। पूरा कट जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा तो हमने बताया था कोड क्या है, अगर रिमाइंडर को 0 हो तो रविवार। इसका सही आंसर क्या होगा रविवार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिससे हम अधिक से अधिक प्रश्नों को देखेंगे जिससे हमारे सही से समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। तारीख दी है 4 जून 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो पहले हम इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे। 4 जून में से 1 कम करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे मई। यहाँ क्या है 1988, इसको हम कैसे लिखेंगे पहले शताब्दी वर्ष में लिखेंगे और यहाँ 88 को 1 कम करके लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 87। अब हम देखेंगे इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा 4 दूने 8, 4 एकम 4। चलिए हम इसको अब सही से लिखते हैं दिनों को। 4 मई तक हम अतिरिक्त दिनों की संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे मई महीने तक अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो हम देखेंगे जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 3। फरवरी में कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष है तो फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी 1। फरवरी के बाद मार्च में कितनी होगी 3। अप्रैल में कितनी होगी 2 और मई में कितनी होगी 3। अब हम देखेंगे शताब्दी वर्ष चूँकि यहाँ पे 1900 है, 400 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 300। और यदि रिमाइंडर 300 होगा तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी 1। अब हम देखेंगे यहाँ साधारण वर्ष कितने हैं 87 और लीप वर्ष कितने हैं 21। सभी को ऐड करेंगे। 4 और 3 7, 1 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 7 25 की 5 हासिल 2, 8 और 2 10 और 2 12। अब हम इसको 7 से डिवाइड करके अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालेंगे। क्योंकि इसमें 7 से भाग देंगे हम। 7 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। 7 एकम 7, 5 बची 7 7 जा 49, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 6। और 6 हमारा किसका कोड है शनिवार का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा शनिवार। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 1706 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो उसको पहले हम सही फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं अभी आप पिछले प्रश्नों में देखते आ रहे हैं। 12 लिखेंगे, अप्रैल को 1 कम करके लिखेंगे। अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है मार्च। इसको हम सही से लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे शताब्दी वर्ष। 6 में से 1 कम करके लिखेंगे तो कितना आएगा 5। इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 1, क्योंकि इसमें 4 का 1 बार ही भाग जाएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे कितना है 12। इनमें महीनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो हम शुरू से देखेंगे। पहले जनवरी में देखेंगे। जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 3। फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। मार्च में देखेंगे। मार्च में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है 3। अब हम क्या देखेंगे शताब्दी वर्ष में। शताब्दी वर्ष चूँकि यहाँ 1700 है और 400 का भाग देंगे इसमें तो रिमाइंडर आएगा हमारा 100। और यदि 100 रिमाइंडर हो तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 5। साधारण वर्ष कितने हैं हमारे पास 5। लीप वर्ष कितना है हमारे पास 1। सभी को ऐड करेंगे। 2 और 3 5 और 3 8 और 10 18 और 19 की 9, 1 हासिल की 2। इसमें हम 7 का भाग देंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और 1 हमारा किसका कोड है मंडे का, सोमवार का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा सोमवार।
आप इसको याद देखकर और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ आपको इससे सरल विधि कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको किसी भी संख्या या किसी भी दिन का कोड याद नहीं करना है। यह नॉर्मल सा कोड है, सबको याद रहता है, यह भी आपको याद रहेगा। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है महीने में अतिरिक्त दिनों की संख्या को, जो आप आसानी से मैंने बताया बीच में कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जनवरी में, फरवरी में, सभी में 3 और 2 का आंकड़ा आता है। चलिए हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, यह आखिरी प्रश्न है। 9 मई 1832 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए हम इसे सही फॉर्मेट में लिखते हैं। पहले 9 मई से पहले कौन सा महीना आता है? अप्रैल। 1800 इससे शताब्दी वर्ष में बदलेंगे, 1800 शताब्दी वर्ष हो गया। 7-8 वर्ष में इसको एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। और इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे कितना है? 9 अप्रैल। तो हम सबसे पहले महीने से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 3। फरवरी में चूंकि यहाँ लीप वर्ष है तो फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 1। अब इसके बाद मार्च में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? 3। अप्रैल में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? 2। अब हम देखें शताब्दी वर्ष यहाँ कितना है? 1800। 400 का हम इसमें भाग देंगे शताब्दी में तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 200। और यदि 200 रिमाइंडर आता है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 3। अब हम देखेंगे 7-8 वर्ष कितने हमारे पास? 31। और लीप वर्ष कितने हैं? 7। सभी को ऐड करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 7, 29 की 9 हासिल 2, 3, 2, 5। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए। 7 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और 3 हमारा किसका कोड है? बुधवार का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बुधवार। धन्यवाद दोस्तों।